नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया रेडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है पंचपरगनिया लोकगीतों का क्षेत्र विस्तार और इस लेख को लिखा है डॉक्टर अंबिका स्वासी ने। तो आइए सुनते हैं ये लेख। पंचपरगनिया लोकगीतों का क्षेत्र विस्तार से पूर्व पंचपरगना भाषियों के क्षेत्र का जानना महत्वपूर्ण है। तभी ये प्रमाणित होगा कि लोकगीतों का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है। अध्ययन और शोध के क्रम में मुझे अनेक बातों की जानकारी हुई, जैसे पंचपरगना मात्र 5 परगना सिल्ली, बुंडू, बारिंदा, राहे और तमाड़ ही नहीं है, अपितु 5 का अर्थ व्यापकता से लिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर करमचंद अहीर की बातें दृष्टव्य हैं। उटा सौब जानिला जे 4 और 6 के माझे संख्याटा 5 है के मुद्दा हमरेक ई इलाका महान 5 शब्द के विशेष अर्थ अनेको लेल जाएला, मतलब 5 लेख बेसी हो पारेला, इटा कोनो निश्चित नहीं रहेला। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 का अर्थ 50, 500, 5000, 50,000 भी हो सकता है। इसके अंतर्गत वहाँ तक के क्षेत्र आ सकते हैं जहाँ हमारे 5 परगना के लोग बसते हैं या बसे हुए हैं। पंचपरगनिया साहित्यकार स्वर्गीय ज्योतिलाल महादानी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, मैंने धनबाद एवं पुरुलिया के कई गांवों का भ्रमण किया है, ग्रामीणों से बातचीत की, लोकगीतों की चर्चा की। इनकी बोली में बांग्ला के प्रभाव की अधिकता थी। यहाँ पंचपरगनिया बोलने वालों की संख्या लाखों में है। स्पष्ट है कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पंचपरगनिया भाषी लोग हैं, वहाँ पंचपरगनिया लोकगीतों की पहुंच तो होगी ही। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि आगंतुक लोग अपने रीति रिवाज को छोड़कर वहां की स्थानीय रीतियों को अपना लेते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए मैं डॉक्टर करमचंद की सौंपी गई एक रिपोर्ट की चर्चा करना चाहूँगा, जिसे उन्होंने 1983-84 में तत्कालीन पंचपरगनिया भाषा विकास समिति को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार मैंने सिंहभूम जिले के कुछ गांवों का भ्रमण किया। यहाँ की बोली न तो बांग्ला है न उड़िया है। यहाँ के लोकगीतों की ताल और लय बिल्कुल वैसी है जैसे बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोनहातू और राहे में प्रचलित है। यहाँ के रीति रिवाज भी वही हैं। यहाँ की बोली उड़िया मिश्रित पंचपरगनिया है। डॉक्टर करमचंद अपने लेख पंचपरगनिया साहित्य के प्रकृति में लिखते हैं कि 5 परगना का अर्थ होता है वे सभी परगने जहाँ तक कि संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, पर्व त्योहार, गीत, लय, नाच आदि एक प्रकार के रहते हैं एवं भाषा को बोलने वाले और समझने वाले लोग रहते हैं। इस आधार पर पंचपरगना का विस्तृत क्षेत्र होता है। तमाड़, बुंडू, राहे, बसंतपुर, बंता, हजाम, सिल्ली, झालदा, बैगनकुदर, बागमुंडी, पतकुम, धालभूम, खरसवा आदि परगने। इस प्रशासनिक इकाई के रूप में पंचपरगना क्षेत्र तमाड़, अड़की, सोनहातू, बुंडू, सिल्ली, अनगड़ा, झालदा, बागमुंडी, इचागढ़, चांडिल, गम्हरिया, कुचाई, सरायकेला, गोविंदपुर, पोटका, मुसाबनी इत्यादि प्रखंडों में विस्तारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 परगना आधा रांची, आधा पुरुलिया, आधा सिंहभूम तक फैला हुआ है। उपरोक्त चर्चाएं इस बात की द्योतक है कि पंचपरगनिया लोकगीतों का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है। यह स्पष्ट है कि उन तमाम जगहों में जहाँ पंचपरगनिया भाषी लोग होंगे, वहाँ पंचपरगनिया लोकगीतों भी अवश्य होंगे। मैंने स्वयं अनेकों क्षेत्रों का भ्रमण किया जहाँ विश्वास नहीं होता था कि यहाँ पंचपरगनिया लोग होंगे, परंतु बातचीत के दौरान यह साबित हो गया कि वहाँ पंचपरगनिया भाषी ही नहीं वरन पंचपरगनिया लोकगीत भी हैं। गुमला सिमडेगा में जो ओडिशा से बिल्कुल सटा है, वहाँ के लोगों को भी मैंने पंचपरगनिया लोकगीत गाते बजाते देखा और सुना है। ये तमाम बातें इस ओर इंगित करती हैं कि पंचपरगनिया लोकगीतों का क्षेत्र अत्यंत दूर दूर तक फैला हुआ है। इस शोध के बाद भी काफी गहन खोजबीन की जरूरत है। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के शब्दों में इसका विस्तार उत्तर में देवघर तक, जहां श्री भव प्रीतानंद ओझा जैसे दिग्गज लोक कवि ने इसका श्रृंगार किया,
मैंने नागपुरी क्षेत्रों का भी भ्रमण किया, जहां पंचपरगनिया लोकगीतों को आनंदातिरेक में नागपुरी गायक गायकों द्वारा गाया जाता है। वे पंचपरगनिया लोकगीतों को बड़े चाव से सुनते भी हैं और गाने की भी चेष्टा करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जुबान से ये सटीक नहीं निकल पाता। डायधरा नागपुरी क्षेत्र का एक विशेष राग है, जिस पर जो गीत गाए जाते हैं वो पंचपरगना क्षेत्र के भादरिया गीतों से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि गाने के शब्द भी इससे पता चलता है कि पंचपरगनिया लोकगीत का प्रभाव अन्य क्षेत्रीय लोकगीतों में भी पाया जाता है। डायधरा के संबंध में डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बातें दृष्टव्य हैं। आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही डायधरा राग के गीत प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है ये नागपुरी भाषा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का राग है। डॉक्टर अनुज का इंगित पूर्वी क्षेत्र अर्थात नागपुरी क्षेत्र का पूर्व है, जहां पंचपरगना बसता है। कारण डायधरा में जो गीत गाए जाते हैं वे बिल्कुल पंचपरगना में गाए जाने वाले गीतों से मिलते जुलते हैं। सिर्फ गीत ही नहीं, ताल, मात्रा, लय सभी कुछ पंचपरगना का आभास देता है। अतः कहा जा सकता है कि पंचपरगनिया लोकगीतों के क्षेत्र की घुसपैठ नागपुरी क्षेत्रों तक है। कारण राग डायधरा के गीत इस बात की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर करमचंद अहिर की लिखी रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि पंचपरगनिया लोकगीतों की जड़ कहां-कहां तक फैली है। पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र का विस्तार कहां तक है, इसका सही अंदाजा लगाने के लिए मैंने सिल्ली, सोनहातू, अनगढ़ा, बुंडू, तमाड़, अड़की के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, पुरुलिया जिले के कुछ गांवों तक सिंहभूम जिले के कुछ गांवों का भ्रमण किया। वहां के लोगों से बातचीत की, लोकगीतों की भी चर्चा की। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के अनेक कोयला खानों में पंचपरगनिया भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ये पंचपरगना से जाकर कई वर्षों से वहां काम कर रहे हैं। कितने तो उधर के अस्थायी निवासी के रूप में बस गए हैं। ये अपने आप को पंचपरगनिया ही बतलाते हैं। इनकी भाषा भी पंचपरगनिया है। आगे वे लिखते हैं, जब मुझे कई दिन उधर रहने का मौका मिला तो मैंने उधर के अस्थायी निवासियों से लोकगीतों की चर्चा की। वहां के लोगों ने उन्हें लोकगीतों को गाया जो सिल्ली, सोनहातू, बुंडू और तमाड़ में पाए जाते हैं। बिल्कुल वही बांग्ला मिश्रित। मानभूम, सिंहभूम के इलाकों में भी मुझे घूमने का अवसर मिला। मानभूम की भाषा भी वही गीत बोलचाल में बांग्ला मिश्रित पंचपरगनिया है। सिंहभूम में वही गीत बोलचाल में उड़िया मिश्रित पंचपरगनिया है। मैंने अप्रैल 1985 में सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण किया। मुसाबनी से दक्षिणी लगभग 20 किलोमीटर दूर पर 8 कोशी पहाड़ से सटा हुआ डुमरिया एक प्रखंड है। डुमरिया से आगे दक्षिण करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जो भालुक पातड़ा के नाम से प्रचलित है। यहाँ एक उच्च विद्यालय है जिसका नाम 8 कोशी उच्च विद्यालय है। यहाँ 7 अप्रैल को एक पंचपरगनिया गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय से भी प्रोफेसर आमंत्रित थे। रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में 8-10 किलोमीटर तक गांव के लोगों ने आकर भाग लिया। यहाँ के कार्यक्रम के अनुसार मैंने पाया कि यहाँ मुख्यतः 2 ही भाषाएं बोली जाती हैं, संथाली और उड़िया मिश्रित पंचपरगनिया। उड़िया मिश्रित पंचपरगनिया यहाँ के गैर आदिवासियों की बोली है और संथालों की संताली। परंतु मुझे तब ताज्जुब महसूस हुआ जब यहाँ के गैर आदिवासी और आदिवासियों ने भावप्रीता, विनोद सिंह, राय हाडीराम बिपिन, नरोत्तम सिंह, नारायण सिंह के गीत गाए। इनके गीत के शब्द, लय और ताल बिल्कुल वही थे जो सिल्ली, सोनातू, बुंडू और तमाड़ क्षेत्रों के शब्द, लय और ताल हैं। यहाँ के सोहराई गीत, टूसू गीत, विवाह गीत, भदरिया गीत बिल्कुल ठेठ पंचपरगनिया में ही थे। मैंने भालुक पातड़ा, कोयली सूता, टेटेबादिया, पुरलिया, बनकट्टी, नरसिंह, बहाल, केंदुआ गांव से आए लोगों से उनके रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, पर्व त्योहार आदि के बारे में पूछताछ की, जो सिल्ली, बुंडू, सोनातू, तमाड़ से भिन्न नहीं है। मात्र उनकी बोली में उड़िया प्रभाव ज्यादा मिलता है। फिर 20 मई 1985 से 30 मई 1985 तक मैंने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले का भ्रमण किया। मुझे यहाँ 10 दिन घूमने का मौका मिला।
इस अंतराल में मैंने यहाँ 2 सब डिवीजन बुनाईगढ़ और पानपोस का भाषा सर्वेक्षण किया। मैं कई गांव राजमुंडा, मिसरीपाली, पूर्णापाती, ताईकोड़ा, बरसुआ आदि गांवों में गया जहां पंचपरगनिया भाषी पाए गए। इनके पूर्वज करीब 200-250 वर्ष पहले इन गांवों में तमाड़ इलाके से आकर बसे थे। इतने लंबे अरसे तक ये अपनी मातृभाषा पंचपरगनिया को भूले नहीं। यहाँ के लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से पंचपरगनिया में ही बातचीत करते हैं। यद्यपि अभी ये उड़िया के संपर्क में आ गए हैं। यहाँ की भाषा ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति भी पंचपरगनिया से मिलती जुलती है। यहाँ के गीत बिल्कुल वही हैं जो पंचपरगना में पाए जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंचपरगनिया लोकगीतों का क्षेत्र विस्तार सुदूर प्रांतों तक है और अभी अनेकों अनुसंधान की जरूरत है। हो सकता है कुछ और नए क्षेत्रों तक पंचपरगनिया लोकगीतों के विस्तार का प्रमाण हम दें, पर इतना तय है कि चारों दिशाओं में जहां भी जाया जाए पंचपरगनिया लोग, पंचपरगनिया भाषा और पंचपरगनिया लोकगीत अवश्य मिलेंगे। ये लेख जो प्रस्तुत किया गया